बेस्ड ऑन पीएस तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन और प्रेजेंस। मतलब प्रेजेंस के हिसाब से वीड को तीन भागों में बांटा गया है ना। वीड आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन और प्रेजेंस। तो उनमें सबसे पहला कौन सा है? एब्सोल्यूट वीड है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वीड। चलिए, तो एब्सोल्यूट वीड आर वाइल्ड प्लांट्स और वीडी प्लांट इन नेचर एंड हैव नो वैल्यू एज अ क्रॉप और एनी यूज टू फार्मर्स अंडर एनी सरकमस्टांस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वीट के दोनों मतलब यूज हो सकते हैं, है ना। बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल तो होता ही है। तो ऐसे वीट जिनका कोई बेनिफिशियल यूज नहीं है, या अभी तक ऐसा वीट जिनका आज तक बेनिफिशियल यूज पता ही नहीं चला है, या वो किसी भी प्रकार से यूजफुल नहीं है ना, तो उन्हें हम लोग एब्सोल्यूट वीड बोलते हैं। मतलब कि उनका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है, कोई भी बेनिफिशियल यूज नहीं है। जैसे कि पॉलीगोनम है ना, रूमेक्स है। तो वो आपसे यही पूछेगा कि विच वन इज द एब्सोल्यूट वीड। तो वो चार ऑप्शन बनाएगा आपसे और एक इसमें से रख देगा। मान लीजिए पॉलीगोनम रख दिया उसने, तो पूछेगा विच वन इज द एब्सोल्यूट वीड, है ना। तो आप लोगों को वहां पे आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना रोगवीड, है ना। बहुत बार पूछा गया है आपके पर्टिकुलरली कैटेड में कि व्हाट इज रोगवीड, ठीक है। तो देखिए, फ्यू प्लांट ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए ग्रोइंग here and there in a scattered manner in another variety of prime importance and preferably grown for a situation are termed as rogue। देखिए, तो ये तो रोग का मतलब हो गया। तो रोग वीड इसी से संबंधित है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल HD2329 वीट वैरायटी इन HD2285 वीट फील्ड। देखिए, समझिए इसको। मान लीजिए आपने वीट की सोइंग की, गेहूं की बुआई की, है ना, और आपने कौन सी वैरायटी यूज की? HD2285, है ना। HD2285 आपने यूज किया, मतलब पूरे फील्ड में आपने HD2285 नामक वैरायटी को आपने बोया। लेकिन उसमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो HD2329 के हैं, है ना। वो गलती से हो सकता है सीड के साथ मिक्स हो गए हों। हो सकता है जब आप दुकान पे लाने गए हो तो थोड़े से सीड इसके मिक्स हो गए हों, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे। मान लीजिए जिस पर्टिकुलरली आपने, मान लीजिए ट्रैक्टर से आपने सोइंग कराई, तो हो सकता है कहीं पे लगा हुआ हो उस ट्रैक्टर में, इंस्ट्रूमेंट में, है ना, तो उससे मिक्स हो गया हो। तो मान लीजिए HD2285 की वीट का खेत है और उसमें HD2329 वैरायटी मिक्स हो गई है, मतलब 5-10 पौधे आ गए, तो वो क्या होगा? वो रोग वीड कहलाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, है ना। तो HD2329 क्या होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में? क्या कहलाएगा? रोग वीड कहलाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया रोग वीड का कॉन्सेप्ट क्या है? और ये बहुत पूछा जाता है। पिछली बार आई थिंक 2021 में नहीं, 2020 में पूछा गया था कि रोग वीड क्या होते हैं। डेफिनेशन लिखा था और नीचे लिखा था कि इस टाइप की वीड को क्या बोलते हैं, रोग वीड, रिलेटिव वीड, एब्सोल्यूट वीड, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया रोग वीड का कॉन्सेप्ट? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस और नो। और ये बात जान लीजिए, आज मैं क्लास के लास्ट में सभी से पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आंसर करना होगा। समझ में आया आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिलेटिव वीड, है ना। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और पोजीशन के हिसाब से तीन था, है ना, एब्सोल्यूट वीड, रोग वीड, और तीसरा कौन सा है? रिलेटिव वीड। तो इसको समझिए क्या होता है। देखिए, जैसे देयर आर नॉट वीड इन नेचर, मतलब जो रिलेटिव वीड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वीड नेचर के नहीं होते हैं, but because of their sudden occurrence or relative presence with certain crop of prime importance are treated as weed in strict sense, ठीक है, relative to that situation only। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका वीट का फील्ड है ना, और वीट के फील्ड में मान लीजिए कोई प्लांट मस्टर्ड का आ गया गलती से, और उसके वही रीजन हो सकते हैं। हो सकता है सीड के साथ मिक्स हो गया हो सकता है आपके एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स हैं उसके साथ जब आप सोइंग कर रहे हो तो मिक्स हो गया हो।
तो मान लीजिए व्हीट के खेत में, आपके गेहूं के खेत में अगर गलती से मस्टर्ड का पौधा, है ना, सरसों का पौधा आ गया, या कह लीजिए कि सोरघम फील्ड में मेज का पौधा आ गया, तो वो क्या हुआ, उस क्रॉप के लिए रिलेटिव वीड हुआ, है ना। समझे आप लोग, मतलब कि वो वैसे वीड नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन वो गलत जगह आ जाते हैं, इसलिए क्या होता है, वीड कहलाने लगते हैं। समझ गए आप लोग, जैसे मान लीजिए वीट के खेत में आपके सरसों का पौधा अगर है, तो वो क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा, है ना। समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो ये अभी तक हम लोग, अब अगले पार्ट में मैनेजमेंट, मतलब वीड मैनेजमेंट में अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ बीट डिस्पर्जल, एजेंट ऑफ बीट डिस्पर्जल, है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी, क्रॉप बीट कंपटीशन, एलिलोपैथी, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ बीट डिस्पर्जल, है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि वीट क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता रहता है, तो या तो वो खुद मूव करेगा या तो कोई कराएगा, है ना, तभी तो वीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, या तो वो खुद ऐसी कोई मैकेनिज्म हो कि चला जाए, या तो कराया जाए, है ना। तो वही लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ बीट डिस्पर्सल इज टू टाइप्स, वन इज ऑटोकोरी एंड अनदर इज एलोकोरी, है ना। ये CHORY है, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग करते हैं ऑटोकोरी। होता क्या है, देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, है ना। तो ऑटोकोरी मींस डिस्पर्सल मेथड और मैकेनिज्म व्हिच आर एक्सरसाइज्ड व्हाई वीट प्लांट्स देमसेल्फ फॉर डिसेमिनेटिंग द सीड। तो मतलब इसमें क्या होता है, कोई एजेंट नहीं वर्क करता है ना। ऑटोकोरी का मतलब क्या होता है कि वीट के पास खुद ही ऐसी मैकेनिज्म होती है, या अपने आप को ऐसे डेवलप कर लेता है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक खुद जा सकता है ना। और दूसरा क्या होता है, एलोकोरी होता है। एलोकोरी का मतलब क्या हुआ, एलोकोरी मींस डिस्पर्सल मेथड और मैकेनिज्म व्हिच आर एक्सरसाइज्ड बाय सेवरल एक्सट्रेनिशियस फैक्टर और एजेंट, है ना, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, क्रॉप सीड हो गया, FIM हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ कि एलोकोरी मैकेनिज्म में क्या होगा कि प्लांट खुद नहीं वीड मूव करेगा, उसमें क्या होगा, कुछ एक्सट्रेनिशियस फैक्टर या एजेंट होंगे, जैसे ह्यूमन हो गया आपका, ह्यूमन, है ना, आदमी से भी तो वीड इधर उधर हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है ना। जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, जैसे हम आप फील्ड पे गए, ठीक है, मान लीजिए हम वीट के हार्वेस्टिंग के लिए गए या सिंचाई करने के लिए गए, है ना। तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए वीट के सीड है, तो क्या होगा कि हमारे आपके कपड़ों में लग गया, है ना, या इंस्ट्रूमेंट में लग गया, जो भी यूज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसी के साथ क्या होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाएंगे। मान लीजिए हमारे कपड़ों में लग गया, फिर हम लोग ने क्या किया, आकर अलग जगह पे कहीं कपड़ा अपना निकाल के रखा या धुलने के लिए गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे मूवमेंट होता है। एनिमल में क्या होता है, जैसे जानवर है, तो जानवर को हम लोग फील्ड पे मतलब ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ते हैं ना। बहुत लोग क्या करते हैं, शाम को जानवरों को, अपने एनिमल को, जो पालतू पशु है जैसे गाय भैंस है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं, चरने के लिए भेजते हैं गाँव में, है ना। तो क्या होता है कि बहुत सारे वीड क्या होते हैं, उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर क्या होता है वो कि एक जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं। ऐसे ही विंड के साथ, हवा के साथ आपके वीड के सीड मूव कर जाते हैं, वाटर के साथ, सेम क्रॉप सीड के साथ, है ना, FYM के साथ। अच्छा, FYM का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कितने लोगों को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FYM। कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए आप लोग। चलिए, तो अब हम लोग अपना, हाँ, गुड फार्म यार्ड मेन्योर, है ना, ठीक है। तो जो एलोकोरी है आपका, उसके बहुत सारे एजेंट हैं, है ना। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी पहले ऑटोकोरी पढ़ेंगे, फिर एलोकोरी पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैमिलिको कोरी है ना, इंडोजुकोरी है, ऑर्थिनोकोरी है ना। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकोरी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑटोकोरी में क्या हो गया, जैसे कि 1 सेकेंड,
देखिए वही चीज यहाँ लिखी है कि एजेंट ऑफ वीट डिस्पर्सल में कौन कौन से हैं। कॉमन एजेंट ऑफ वीट डिस्पर्सल कौन से हैं? विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? विंड। ठीक है, तो विंड में क्या है? देखिए, तो विंड में क्या होता है? यूजुअली द विंड सीड, सॉरी वीट सीड्स, है ना, दैट डिसेमिनेट थ्रू विंड पॉजेस स्पेशल ऑर्गन दैट कीप देम फ्लोट, है ना। सम सच ऑर्गन्स आर, देखिए होता क्या है कि प्लांट क्या होते हैं, कुछ जो वीड होते हैं अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, है ना, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हवाएं बहती हैं तो उसको मदद देते हैं। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि पैपोस हो गया, कमोज हो गया, फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल हो गया, वेलूर हो गया, विंग्स हो गया, है ना। तो ये क्या होते हैं? जो पैपुस है आपका, ये मॉडिफिकेशन होता है प्लांट पार्ट में, चाहे वो आपका फ्लावर में मॉडिफिकेशन हो या और भी किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा फिर? मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो जैसे पैपुस है ना, अब हम लोग पहला ले रहे हैं पैपुस।